और रांची के फिरायलाल चौक सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता जो हैं जश्न मनाते दिख रहे हैं। खुशी की लहर है इनमें, क्योंकि आज को आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, समारोह होगा। ऐसे में झारखंड के भी 3 सांसद जो हैं उनमें उनका नाम शामिल है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से किस तरह का जश्न है, कितनी खुशी की लहर है, तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ नीरज जुड़े हुए। नीरज, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित दिख रहे हैं, काफी खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। वही बात करें रांची की, तो रांची में भी जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन रांची में जो एक और बड़ी बात कहूं तो रांची के जो सांसद है संजय सेठ, उन्हें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि अभी तक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जश्न मनाने का जो सिलसिला है वो आप देख रहे हो किस तरह से रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मना रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आतिशबाजी करते हुए, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए जश्न मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। बड़ा एक खुशी की बात है कि सांसद बने, सांसद के बाद अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है हम लोग रांची के लिए कि पहली बार किसी सांसद को भाजपा से केंद्र में जगह मिला है, हमारे संजय जी को। और ये तीसरी बार मोदी सरकार, हमारे मोदी जी का ये बनना, ये बहुत ही गर्व की बात है। और पूरे देश को गर्व करना चाहिए कि इतने बड़े 500 वर्षों तक जो राम मंदिर आज तक नहीं बने, हमारे मोदी जी ने बनाए। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे मोदी जी ने इतना सारे योजनाएं ला के पूरे देश को एक कोरोना काल में भी बहुत मदद किए। इस तरह से हम कहा जाए कि बहुत बेस्ट है। क्या कहेंगे? दोहरी खुशी एक तरह से हो गई। इससे पहले जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ था 4 जून को, आप लोग यहीं पे जश्न मनाते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से जश्न मना रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात सामने आ रही है। ये दुगुनी नहीं तिगुनी जश्न की बात है, इसलिए कि पहली बार ऐसा हुआ है भाजपा के द्वारा कैपिटल में मंत्री पद मिला है। सांसद इतने सालों से रहे, लेकिन मंत्री पद पहली बार मिला है। तो जब कैपिटल को मंत्री विकास करेंगे तो उस विकास का असर पूरे झारखंड में होगा, इसलिए ये तिगुनी उत्साह की बात है। वजह क्या मानते हैं? वजह उनका काम है, जो 24 घंटा 24x7 जो लगे रहते हैं जनता के बीच में। साथ ही इतना सर्वसुलभ कोई सांसद नहीं होते हैं। आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, कभी भी उनके पास जा सकते हैं, काम भी होता है। और काम कभी नहीं भी हुआ तो जो एक आसानी से अगर एक जनप्रतिनिधि मिल जाते हैं तो जनता के दिल में वो भी बहुत बड़ी चीज होती है कि कम से कम वो आसानी से मिल जाते हैं, बातों को रखते हैं, आश्वासन देते हैं। तो ये सारी चीजें मायने रखता है, इसलिए उनको फिर मिला है। पूरा जश्न मनने वाला है पूरा दिन भर? पूरा दिन भर तो मनेगा ही मनेगा। जब वो आएंगे तब बहुत बड़ी जश्न होगी। ये तो अभी हम लोग मिला रहे हैं, साथ में मिलाएंगे तो और बड़ी जश्न होगी। आप क्या कहेंगे? हम लोग के लिए तो तीसरी बार बहुत खुशी की बात है। हम लोग आशा और विश्वास के साथ हम लोग के मनोकामना पूरा हो गया और हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपना जश्न को मनाएंगे और दिन दुगनी चार चौगनी के मेहनत करेंगे। हमारे संजय सेठ जी हम लोग के दुख सुख में खड़े होते हैं और तीसरी बार ये बन गए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। कोडरमा की सांसद है अन्नपूर्णा देवी, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल है, फिर से मंत्री बन रही है। तो उनके लिए तो जो है कोडरमा के सांसद, उनके लिए हम लोग को नहीं, हमारे जो बने मोदी जी तीसरी बार, यही हम लोग के लिए बहुत गर्व और उल्लास की बात है। और क्या कहेंगे? आप लोग लगातार उनके साथ में रही हैं, बड़ा अवसर है, बड़ा पद भी दिया जा रहा है। आज बहुत ही गर्व का पल है और बहुत ही अच्छा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे झारखंड के मंत्री पद में हमारे रांची के सांसद संजय सेठ जी हैं। दूसरे हमारी कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी, उनको भी मंत्री कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और बहुत सुखद क्षण है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से हमारे झारखंड को बहुत ही अच्छा विकास होगा और तेजी से विकास होगा और बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ में जय श्री राम। आप लोग लगातार रही हैं, अब कहीं ना कहीं महिलाओं की बात भी रखते रहे, क्या लग रहा है उनके मंत्रिमंडल में आने से और फायदा होगा रांची में?
वो तो देखिए संजय सेठ जो है सांसद हमारे, अब तो मंत्री का क्या पोर्टफोलियो मिलेगा वो तो पता नहीं है, मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन वो महिलाओं की बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी भी अगर महिला के साथ कोई घटना भी हो जाती है वो समय को नहीं देखते हैं, तत्काल निकल पड़ते हैं कि कैसे उसका समाधान हो। क्योंकि मैं जस्ट उनके बगल में ही रहती हूँ और मैं उनको देखती हूँ, वो जो सुबह निकलते हैं 6 बजे, कई बार सुबह 6 बजे अगर बाहर कोई आया है वो अंदर अपना छोड़ के पहले बाहर आते हैं और जनता के बीच बैठ के, क्योंकि अधिकतर सांसद को मैंने देखा है कि 9-10 बजे के पहले वो बाहर नहीं आते हैं। लेकिन इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, अगर जनता है तो ये आराम नहीं कर सकते, ये बाहर है। और रात को भी इनको आते मुझे लगता है रोज के 10:30-11 बजते हैं, ये क्षेत्र में ही रहते हैं। तो महिलाएं क्या पुरुष क्या, ये अपने झारखंड के विकास के लिए सोच रहे हैं। आप देखिए झारखंड का कितना विकास इनके रहते हुए है, एलिवेटेड ब्रिज जो बन रहा है रातू रोड में, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे इसकी। आज इतने सालों से रह रहे हैं, 40 साल मुझे भी रांची में हो गए, लेकिन हम सोच नहीं सकते थे, इनके द्वारा वो बन रहा है। दूसरा, झीरी में जो कचरा डैम्प होता था, इतनी महक आती थी, लोगों का रहना दुर्भर हो गया था, वहाँ गैस प्लांट लग गया है कि उस कचड़े से गैस का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद जो बड़ा तालाब है हमारा, उसका पानी जहर वाला हो गया था, पीने लायक नहीं था। अभी इनके द्वारा वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के पानी फिल्टर होके वो पीने लायक हो गया है। तो इसी तरह अनेक काम है, देखते जाइए कि वो कितना काम करते हैं। इन्हीं काम के वजह से इतना बड़ा जो मौका है वो मिला है। बिल्कुल, आप काम करिएगा तभी तो मौका मिलेगा, बिना काम के आपको क्या मौका मिलेगा। वो काम करके दिखा रहे हैं, उनके काम की वजह से आज उनका नाम है। आपको क्या लगता है क्या वजह होगा जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? आप युवा हैं, युवा की बात रखते रहे वो। इनका देखिए, इनका जो इनके कार्यों को देखकर ही दिया गया है। यहाँ पे जो विकास हो रहा है झारखंड में, आप देख रहे हैं सड़क मार्ग के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है, एलिवेटर बनाया जा रहा है, उसके लिए हम बोलेंगे कि ये बहुत काम कर रहे हैं हमारे रांची को, और एक नया रांची बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पेयजल ये सब का भी व्यवस्था कर रहे हैं, नहर बना रहे हैं, बहुत तरह का कार्य हो रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि इनको मंत्रिमंडल में देना ये बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है कुछ काम होगा कि आगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे जो महिलाओं असुरक्षित फील कर रही हैं उनके लिए भी ये काम करेंगे, और हमको जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जो डिस्टर्ब हो चुका है उसके लिए भी ये काम करेंगे संजय सेठ जी। और ये युवाएं महिलाएं जो भी हैं जैसे असुरक्षित फील कर रही हैं तो उनके लिए भी बहुत काम किया जाएगा, है ना। और जो युवा के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो नौकरी की व्यवस्था के लिए भी हम लोग उनसे बोलेंगे, आग्रह करेंगे। तो युवाओं और महिलाओं के लिए काम करेंगे, मंत्रिमंडल मिलता है तो हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा, कौन सा विभाग जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा, लेकिन इनका मानना है कि मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल कर लिया गया है। हालांकि ऑफिशियल पुष्टि का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जश्न का माहौल रांची में देखने को मिल रहा है, जहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। अमिता, बिल्कुल जश्नबाजी करते नजर आ रहे हैं, बेहद ज्यादा उत्साहित है, खुशी का क्षण है, क्योंकि जाहिर सी बात है संजय सेठ की ये तमाम जो महिलाएं वो बात करी हैं कि हर वक्त वो अपने क्षेत्र में रहते हैं और जहां भी जनता को सबसे पहले उनकी जरूरत होती है संजय सेठ वहां पर उनके साथ मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जनता का, संजय सेठ जो सांसद रहे हैं पहले भी रांची से, उनका प्यार मिला है जनता को और जनता ने भी खूब प्यार दिया है क्योंकि उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए नीरज कि इतना उत्साह है, कितनी खुशी की लहर है, और क्या लग रहा है कि पार्टी कार्यालय में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद? बिल्कुल, देखिए लगातार। अच्छा, क्या ये जश्न जो है ये यहाँ तक सीमित है कि भाजपा जो कार्यालय है वहाँ पर भी जश्न? सारे जगहों पे जितने मंडल है, जितने कार्यकर्ता है, सब अपने अपने स्तर से मना रहे हैं, सभी मंडलों में मनाया जा रहा है। तो जश्न अभी तक सीमित नहीं है, जब तक भैया हमारे आएंगे वहाँ से शपथ ले करके तब तक ये जश्न जारी रहेगा और उनके आने तक पूरी दिवाली वाली उत्सव होगी। अच्छा, विभाग का क्या कुछ पता चला, कौन सा विभाग मिलने वाला है? उनको जो भी विभाग मिलेगा ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे और इतना अच्छा चलाएंगे ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना मोदी जी के लिए बहुत बड़ा माने अच्छा विचार और सोच का प्रतीक है।
ये ऐसे व्यक्ति मंत्री बन के अपने रांची के सांसद पूरा देश का नाम अव्वल कर देंगे। विभाग चाहे जो भी मिलेगा बहुत अच्छा से चलाएंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। जश्न कहाँ मनने वाला है? का माहौल है, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जश्न मनाते दिख रहे हैं और वाकई में जश्न मनाने वाली बात भी है, क्योंकि झारखंड से 3 बड़े जो सांसद है चेहरे हैं वो निकलकर अब उन्हें एक मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। ऐसे में ये खुशी मनाना, ये जश्न मनाना बिल्कुल जायज है। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। तो आपको आज बता दें कि आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। इस बीच तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मोदी कैबिनेट में। उसके लिए उससे पहले पीएम ने चाय पे चर्चा किया और संभावित लिस्ट उसके बाद सामने आ गई। तो झारखंड से 3 बड़े चेहरे हैं जो सांसद जो बने हैं, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ की बात कर ले और सीपी चौधरी की, तो ये ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।